नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेन इंग्लिश के तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जी हैं दोस्तों, आसानी से अंग्रेजी कैसे पढ़ा जा सकता है। यानी कि इंग्लिश पढ़ते समय अगर आप कठिनाई महसूस करते हैं, परेशान हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है, एक ही पहले ही वर्ड में आपको दिक्कत हो जाए या दूसरे या चौथे या फिर 10वें वर्ड में, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं या बढ़ने का मन नहीं करता। दोस्तों, इन सब समस्याओं से निजात पाने का एकमात्र उपाय है कि आप हमारे साथ लगातार कुछ दिनों तक लगातार इसी तरह के वीडियोस देखते रहिए, तो आपकी सारी समस्याओं का जो है समाधान जड़ से हो जाएगा। यानी कि आप कंप्लीटली जो है इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो है 1235 दिन का, और इस वीडियो में ओ लेटर वाले वर्ड तो होंगे ही, जो कि मतलब 11 लेटर वाले वर्ड है और ओ से शुरू होता है। एक टेक्स्ट होगा, लेकिन उससे पहले सबसे पहले दोस्तों कि आप ये देखिए वर्ड्स। जी हाँ, आज के वर्ड्स में आपको क्या क्या मिलता है जो कि एकदम डिफरेंट। अभी तक हम लोग क्या अनमैरिड को अविवाहित कहते हैं ना, अविवाहित अनमैरिड के लिए, लेकिन एक नया वर्ड है जो सेलिब्रेट। अब देखिए मतलब सेलिब्रेट जो है एक नया वर्ड है, और इससे ये पता चलता है कि अभी तक आप अनमैरिड एक कुछ ही वर्ड में फंसे हुए हैं, आप उससे निकलिए आगे। और अविवाहित के लिए सेलिब्रेट बोलिए, तो बोलिए ही इज अ सेलिब्रेट। लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या बोल रहा है, तो आप बताएंगे, आप खुद पूछेंगे भाई सेलिब्रेट मीन्स क्या होता है, तो आप बताइएगा कि भाई अविवाहित होता है, तो आपको लगेगा अरे जानता कैसे। या हो सकता है कि पूछे ही नहीं लेकिन बात समझ जाए, लेकिन वो वर्ड भी आपको मतलब डिफरेंट मिलेगा, तो लोग कहेंगे कि भाई बहुत डिफरेंट बोल रहा है वर्ड्स। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है टीटो टॉलर। टीटो टॉलर मीन्स पूर्ण मध्य त्यागी। ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से जो है शराब या कोई भी इस तरह का जो नशे का जो है त्याग कर चुका है, टीटो टॉलर। नेक्स्ट है टीटो टॉलर के बाद है, आप बोल सकते हैं कि ही वांट टू बिकम टीटो टॉलर। वह मतलब कि पूर्ण मध्य त्यागी बनना चाहता है। डी अर्थ, टीटो टॉलर के बाद डी अर्थ। मतलब डी अर्थ नहीं, डर्थ। क्या पढ़ेंगे? डर्थ। डी अर्थ नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? डर्थ। डर्थ का अर्थ है कमी या दुर्भिक्ष, कमी या दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष यानी कि अकाल वाला। नेक्स्ट है इनएक्सोरेबल। इनएक्सोरेबल, ए भी एलिकेबल बोलते हैं, इनएक्सोरेबल में निष्ठुर या कठोर। निष्ठुर या कठोर को इनएक्सोरेबल कहते हैं। फिर देखिए अल्यूड, ई को आ बोला गया है, याद रखिएगा ई को आ उच्चारित किया गया। अल्यूड यानी चालाकी से बच जाना ही जो है अल्यूड, एक वर्ड दिया गया अल्यूड। नेक्स्ट वर्ड है फैड। फैड का अर्थ है धून, सनक। आपको जैसे वीडियो देखने की या कह सकते हैं शॉर्ट्स या इंस्टा पे जो रील्स देखने का जो है सनक रहता है, धून रहता है। उसके बाद देखिए चैस्टिटी मीन्स पवित्रता, ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट वर्ड है ऑकवर्ड। ऑकवर्ड मीन्स होता है फूहड़, भद्दा, है ना। फूहड़ या भद्दा को ऑकवर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है तो बाउडलेराइज। दोस्तों, इन शब्दों को आप अच्छे तरह से याद करिए, और जीवन भर याद करने के लिए हिंदी आपकी चाहे भाषा कोई भी हो उसमें इसका समावेश करिए, एक एक वर्ड को लाइए। ठीक है, जैसे मैंने बोला था सेलिब्रेट, भाई बोलिए, आप कह रहे वह सेलिब्रेट है, बस इतना ही बोल दें कि वह सेलिब्रेट है, वह टीटो टॉलर है, वह पूर्ण मध्य त्यागी है ना। ऐसे बोल देकर कितना अच्छा मतलब कि आपको लगेगा कि भाई आप जानते हैं। अब देखिए सैटिटिकल मीन्स होता है रूढ़िवादी। इसके पहले देखिए बाउडेलराइज मीन्स होता है संपादित करना। और सैटिटिकल मीन्स हो गया, सैटिटिकल्स मीन्स होता है रूढ़िवादी या कट्टरपंथी, रूढ़िवादी या कट्टरपंथी। नेक्स्ट वर्ड है लुड्रिकस। लुड्रिकस का अर्थ है हंसी दिलाने वाला को लुड्रिकस कहते हैं। लुड्रिकस मीन्स हंसी दिलाने वाला। नेक्स्ट वर्ड है तो डिज्मल। डिज्मल का अर्थ होता है दुखी या रौद्र। दुखी या रौद्र को डिज्मल बोलते हैं। दोस्तों, आप इन वर्ड्स को क्यों नहीं याद करें, इस बारे में आप सोचें कि क्यों नहीं आप इसको याद करके अपने तमाम उम्र में इन शब्दों को ऐसे यूज़ करें जैसे कि ये आपके जैसे रोज वाला दिनचर्या वाला जो वर्ड है वैसे ही है वर्ड। हिंदी आप देखिए वैसे ही वर्ड है, लेकिन इंग्लिश वाले वर्ड
थोड़ा सा डिफरेंस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ने आता है तो क्यों नहीं, इस बात पे कभी आपने गौर नहीं किया होगा। दोस्तों मैं बताऊँ कि अल्फ़ाबेट ही जो है आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ने दे रहा। आपका ये अल्फ़ाबेट क्या होता है, तो जानिए कि इसमें 26 लेटर होते हैं और ये अल्फ़ाबेट ये है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ, इनको ही अल्फ़ाबेट कहा जाता है। अब देखिए इसके दो पार्ट कर दिए जाते हैं। पहला वॉवेल जिसमें 5 लेटर होते हैं, दूसरा जो है दोस्तों कॉन्सोनेंट जिसमें लेटर की संख्या 21 होता है। अब यहाँ पर दोनों को याद जब करेंगे, यानी 26 लेटर जो है, इसको अगर 26 लेटर को याद करेंगे दोस्तों, आपको पता चलेगा कि जो लिखा हुआ है वो तो मैं पढ़ता ही हूँ, यानी आप पढ़ते ही हैं, जो नहीं लिखा हुआ है ना, उसे ही पढ़ना होता है। वर्ड मीनिंग में ये अल्फ़ाबेट डिफरेंट तरह से पढ़ जाती है, इसीलिए जो है वर्ड्स का उच्चारण करते समय कन्फ्यूज़न हो जाता है। इसके बाद एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कि जो है 64, जी हाँ 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, को याद करिए। और इसके तीन तरह के पार्ट्स ऑफ वर्ड होते हैं। पहला प्रीफिक्स, दूसरा डिराइव्ड, तीसरा जो है सफिक्स। प्रीफिक्स यानी किसी वर्ड के शुरू में आते हैं कुछ ऐसे पार्ट जो बार बार रिपीट होते हैं, वो प्रीफिक्स पार्ट्स ऑफ वर्ड होंगे। डिराइव्ड बीच में आएंगे और सफिक्स जो लास्ट में आते हैं, उसकी चर्चा भी होगी। लेकिन सबसे पहले दोस्तों कॉन्सोनेंट को याद कीजिए। कॉन्सोनेंट जिसकी संख्या 21 है और उच्चारण करने का तरीका जो है 41 तरह से है, तो इसे आप याद कर लीजिए। ये याद करेंगे तो आपको हालांकि याद ही रहता है, तो जल्दी से पढ़ना सीखने में हेल्प मिलेगा। इजी है तो इसलिए याद करिए। लेकिन सबसे भारी जो है तो वो हमारा है कॉन्सोनेंट, नहीं वॉवेल। जी हाँ, वॉवेल हमेशा वर्ड पढ़ते समय दिमाग में रहना चाहिए कि वॉवेल कौन कौन सा वॉवेल है, किस किस तरह से उच्चारण हो रहा है। जैसे ए को 4 तरह से, ई को 5 तरह से, आई को 5 तरह से, ओ को 4 तरह से, यू को 4 तरह से और डबल ओ को 5 तरह से पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर ए, देखिए हर एक वर्ड में अलग अलग, मतलब कि कोई वर्ड मीनिंग बिना वॉवेल के तो बनेगा नहीं। चाहे अब देखिए यहाँ है वॉवेल, वॉवेल बिना कोई वर्ड मीनिंग बनेगा ही नहीं, किसी को भी उठाइए, ठीक है। तो चाहे आगे हो पीछे हो, आएगा ही आएगा। जैसे मान लीजिए ओ एफ रहता तो शुरू में आया था वॉवेल, तो ज़्यादातर जो है पहले कॉन्सोनेंट आता फिर वॉवेल आता है। जैसे मिडल में ई जो है, मिडल में ई जो है ए के रूप में पढ़ा गया है में, और ए जो है आ के रूप में पढ़ा गया है मिडल। वॉल में ए का उच्चारण आ, मिड में ए को ए, ई को आ पढ़ा गया है, मैन में ए को आ पढ़ा गया। तो वर्ड जैसे अब यहाँ देखिए कि एफ एल डब्ल्यू डी फ्लड है, आर डब्ल्यू रूम है, एफ एल डब्ल्यू आर फ्लोर है, डबल ओ तो सभी में है, ये है कि नहीं, बोलिए है ना। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आ पढ़ा गया है, यहाँ पर ऊ पढ़ा गया और यहाँ पर ओ पढ़ा गया। क्यों? क्योंकि दोस्तों ऐसे ही पढ़ा जाता है। अब ऐसे क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि अंग्रेजों ने ये निर्धारित किया कि भाई इसको इसमें अ पढ़ना है, इसमें यानी कि फ्लड वाला में डबल ओ को आ, रूम में डबल ओ को ऊ और फ्लोर में डबल ओ को ओ पढ़ना, अंग्रेजों ने तय किया। तो हम लोग उसे कौन छेड़ने वाले? वैसा नहीं कर सकते कि फ्लूड नहीं पढ़ सकते हैं, या फ्लोड नहीं पढ़ सकते, इसको रम नहीं पढ़ सकते, इसको रोम नहीं पढ़ सकते। जैसे इसी तरह एफ एल डबल आर को फ्लर नहीं पढ़ सकते हैं, फ्लूर नहीं पढ़ सकते, फ्लोर पढ़ना है। हालांकि कुछ लोग फ्लूर बोल देते हैं, जो कि मिलता जुलता है। तो आपको समझ लेना होगा कि क्या करना है, कैसे करना है, इसलिए वॉवेल बहुत जरूरी है। उसके बाद दोस्तों 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद कर लीजिए, जो कि ये है, स्क्रीनशॉट लीजिए और ये वाला जो है लाइन याद कीजिए। कॉलम याद करने के लिए है और याद करिएगा तो आपको जैसे यहाँ देखिए पी आर ओ प्रो है, इसको याद रखिएगा। प्रो मैं आगे दिखाऊंगा अगले साइड में कि प्रो क्यों मैंने दिखाया। उसके बाद देखिए ये सारे के सारे याद कीजिए। हिंदी इंग्लिश का उच्चारण क्या होगा, यहाँ पर वही लिखा है, कुछ खास नहीं लिखा हुआ है। 64 बहुत ज़्यादा नहीं, इंग्लिश पढ़ने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। और देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था कि प्रो को याद रखिएगा, तो यहाँ देखिए प्रो आ गया। फिर देखिए क्योर है तो यहाँ क्योर भी आ गया। और ENT है, देखिए ENT यहाँ है, तो ENT के पहले, यानी ENT के पहले हम अगर M लगाते हैं तो एक अलग वर्ड बन जाता है। इस तरह प्रोक्योरमेंट ये एक वर्ड है, यानी कहने का अर्थ है कि बार बार रिपीट होने वाले वर्ड है, और उसी से तो उन्हीं पार्ट्स को मतलब मिला जुला कर जो है वर्ड बन जाता है। जैसे आउंड है तो आउंड है, आउंड है, एस लगा साउंड, एफ लगा फाउंड, एक एग्जाम्पल है। आपको ऐसे कई एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो चलिए
अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे वीडियो तक अपनी पहुंच बनाना चाहते हैं तो ओमनी सेंड इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में गूगल पे टाइप कीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा। नीचे दोस्तों लाइक बटन है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। चैनल का नाम है ओमनी सेंड इंग्लिश बोलकर आप हमारे वीडियो तक अपनी पहुँच बना सकते हैं। अगर आपको रीडिंग करना सीखना है या फिर राइटिंग या फिर स्पोकन सब कुछ सीखना है इजी स्टेप है तो ग्रामर की बुक लेना सही करना है। तो अब स्कूल में अब अगर आप रहते तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते तो इंग्लिश का बुक पढ़ते पढ़ते इंग्लिश आ जाता, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि स्कूल कॉलेज के बाद के लोगों को फोकस करके मैं हमेशा वीडियो बनाता हूँ। तो आपको ये रोज़ वीडियोस में रोज़ टेक्स्ट कहाँ से मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए मैंने ट्राई किया है, टेक्स्ट भी लाता हूँ, बहुत सारे वर्ड्स भी लाता हूँ। तो आसान देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन वहाँ से वीडियो का लिंक है, आप सीरीज़ में देख सकते हैं। वहाँ से कॉपी बना लीजिए, हमारे वीडियो पे कम और अपने कॉपी पे निर्भरता अपने ज़्यादा बनाइए और बार बार रिपीटेशन मतलब कॉपी को रिवाइज कीजिए। जी हाँ, रिविज़न। तो अंग्रेजी पढ़ना लिखना है सीखना तो हमारे साथ रहे बने। अब देखिए दोस्तों जिनको नहीं पढ़ने आता वो हमारे साथ यहाँ पढ़िए। क्या वर्ड लिखा है मैंने यहाँ पर, हिंदी भी लिख दिया है। हिंदी नहीं पढ़ने आता है हमारा उच्चारण सीधा कीजिए दोस्तों। पहला वर्ड है ई, देखिए ई आर को और बोलते हैं, वी लगा तो वर हो गया, ओ के साथ बनाएंगे तो ओवर हो गया। ये बार बार रिपीट होगा। ओवर रोस्टेड है ना, ओवर रोस्टेड। नेक्स्ट वर्ड है ओवर रूफिंग, रूफिंग ओवर, देखिए ओवर यहाँ तक हो गया और रूफिंग हो गया, फिर यहाँ ओवर हो गया यहाँ तक और रूलिंग्स हो गया। ओवर रूफिंग, ओवर रूलिंग्स, ओवर रनर्स। नेक्स्ट वर्ड है ओवर रनिंग, ओवर रनिंग के बाद ओवर सेलिंग। नेक्स्ट वर्ड है ओवर सॉल्टिंग। देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको ओवर 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 मिल गया ना, ओवर 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 मिल गया। ओवर रनर्स, ओवर रनिंग, ओवर सेलिंग, ओवर सॉल्टिंग है ना, ओवर साउसिंग, ओवर स्कोरिंग, ओवर सीडिंग। नेक्स्ट वर्ड है तो ओवर, देखिए फिर से देखिए, और ओवर सीडिंग के बाद है ओवर सेलिंग। दोस्तों यहाँ से फिर से क्या पढ़ दूँ, ओवर रोस्टेड, ओवर रूफिंग, ओवर रूलिंग, ओवर रनर्स, ओवर रनिंग, ओवर सेलिंग, ओवर सॉल्टिंग, ओवर साउसिंग, ओवर स्कोरिंग, ओवर सीडिंग, ओवर सेलिंग। नेक्स्ट देखिए ओवर सीरियस, सीरियस है ना, ओवर सीरियस, ओवर सर्विस, ओवर सेटिंग, ओवर सैडिंग, ओवर सैडोज, ओवर शाइनिंग, ओवर शॉर्टेन, ओवर शावर्स, ओवर साइटली है ना, साइटली, ओवर स्किप्ड, ओवर स्लाव्स, स्लाव्स, ओवर स्लाव्स। नेक्स्ट वर्ड देखिए ओवर स्लीव्स, ओवर स्लीव्स, ओवर स्लीव्ड। नेक्स्ट है ओवर स्मोकिंग, ओवर सोकिंग, ओवर स्पेसिफाई, स्पेसिफाई, ओवर स्पेंडर, ओवर स्पाइसिंग, स्पाइसिंग, ओवर स्पाई, स्पाइल, स्पिल्ड, ओवर स्प्रेड, ओवर स्टैब्ड, ओवर स्टैंड। नेक्स्ट वर्ड है ओवर स्टेरिंग, ओवर स्टेटिंग, ओवर स्टेयर्ड, स्टेयर्स, ओवर स्टेइंग, ओवर स्टीयर्ड, ओवर स्टेप्ड। नेक्स्ट है ओवर स्टायर्ड, स्टायर्ड, ओवर स्टार्ट के बाद है ओवर स्टॉक्ड, ओवर स्टॉक्ड, ओवर स्टोरीज। नेक्स्ट वर्ड है ओवर स्ट्रेंस, ओवर स्ट्रेच, स्ट्रेच। नेक्स्ट देखिए ओवर स्ट्यूड, ओवर स्ट्राइड्स, ओवर स्ट्राइक्स, ओवर स्ट्राइक्स, ओवर स्ट्रुक्स, ओवर स्टडीड, ओवर स्टडीज है ना, स्टडीड है ना, स्ट्रुक है, ओवर स्टब्ड, ओवर सर्चिंग, ओवर सपिंग, ओवर स्वेइंग। नेक्स्ट है ओवर स्वीटेन, ओवर स्वेल्ड, ओवर स्वालेन, ओवर टॉकिंग, ओवर टास्किंग, ओवर टीचर्स। नेक्स्ट ओवर टीडियस, ओवर टीडियस, ओवर टीमिंग, ओवर थाउट, ओवर थ्रोवल, ओवर थ्रावर,
ओवर थ्रस्ट थ्रस्ट। दोस्तों ये 3 स्लाइड था और अब टेक्स्ट को देखकर ही पढ़ना सीख सकते हैं। अगर रोज़ किताब नहीं आप पढ़ पाते हैं तो यहाँ पर रोज़ हमारे साथ टेक्स्ट तो पढ़ ही सकते हैं। मैंने एक वीडियो आज ही देखा और ये वर्ड जो लिखा हुआ है ना दोस्तों, और मैंने देखा अच्छा, बहुत ही अच्छा वीडियो बना था यूट्यूब पर मैंने देखा, खासकर फाइनेंशियल हेल्प से रिलेटेड वीडियोस था। उसमें इस वर्ड को बहुत अच्छा बोलने वाले थे, बहुत ही अच्छा बोलने वाले थे। डेप्ट पढ़ रहे थे, डेप्ट डेप्ट क्या पढ़ रहे थे? DEBT, डेप्ट पढ़ रहे थे, डेप्ट। अब डेप्ट पढ़ रहे थे तो क्या सही पढ़ रहे थे या गलत पढ़ रहे थे? आपको क्या लगता है? बहुत सारे लोग सोचेंगे कि गलत, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सही, लेकिन होगा क्या? क्या इसका उच्चारण है DEBT का? दोस्तों DEBT का सही उच्चारण जो है मैं आपको बताऊं कि डेट होता है, डेट, जिसमें बी को साइलेंट रखा गया, डेट। डेट मीन्स होता है ऋण, ऋण, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। आपको एक यहाँ पर मैंने एग्जांपल भी दिया। इन अनदर सिचुए, देखिए ये सन है, चुए, सिचुए, इसको सी बोले, सिचुएशंस, बिकॉज ऑफ द क्रॉप फेल्यूर, क्रेडिट pushes the persons into a debt trap to repay, ये यहाँ लगा लीजिए, यहाँ पर repay her loan, she has to sell a portion, है ना, portions of her land, she is clearly much worse off than before, whether credit would be useful or not, therefore depends on the risk in the situation and whether there is some support in case of loss, terms of credit। इसे देखिए, एवरी लोन एग्रीमेंट, देखिए ENT बोलते हैं, एमेंट, ENT के पहले हम लगे तो मेंट हो गया, स्पेसिफाइज, फीस नहीं, स्पेसिफाइज and interest which the borrowers must pay, ये भाई ये बोलते पे, से, गे, मेरे, है ना, ले, बहुत वर्ड बन जाते हैं भाई के पहले, अगर पी के जगह कुछ और वर्ड लगा दीजिए कॉन्सोनेंट तो, है ना, जैसे मे, से, रे, गे, ले, है ना, डे। तो दोस्तों पे द लैंडर अलॉन्ग, ONG कौन बोलते हैं, अलॉन्ग विद द repayment of the principals। in addition lenders may demand collateral security against the loans. Collateral is an assets that the borrower owns, such as land, buildings, vehicles, livestock, डिपॉजिट्स विद बैंक्स। तो दोस्तों ऐसे ही लगातार हमारे साथ पढ़ते रहिए और सीखते रहिए कि कैसे इंग्लिश पढ़ा जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा, नए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी को दबाई आने वाले वीडियो के लिए। तो इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स।